ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। प्यारे साथियों, पुनः आज फिर आप सबके साथ हाजिर हुआ हूँ बाबा की मुरली का सार लेकर। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप अपनी इस चैनल को लाइक भी करते हैं, यानी पसंद करते हैं, औरों तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसी आपकी उंगलियां चलती रहें, दिल से आप इस चैनल को लाइक करते रहें और ईश्वरीय कार्य को अनेक आत्माओं तक लाभान्वित करते रहें पहुंचा करके। यही एक आशा है आप सभी से। आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार, एक एक महावाक्य का स्पष्टीकरण कुछ चंद मिनटों के अंदर। 10 अगस्त 2024। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। सुना, बाबा किस लिए आए हैं हमारे बीच? हमें तृप्त आत्मा बनाने के लिए। चेक करें कितना तृप्त होते जा रहे हैं हम सभी। नहीं हो रहे, चेंज करें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम नजर आती है। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं कर सकते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। बच्चे भी हैं तो सच्चे सच्चे भक्त भी हैं। बाबा कहते कैसे? जब तक देह अभिमान है तब तक बच्चे तुम भक्त ठहरे। भक्त तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास कर लेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। फिर बच्चे पढ़ने की कोई दरकार रहेगी नहीं। संस्कारों में ये हमारी पढ़ाई हमारी आदतें बन करके हमारी आदतों में, संस्कारों में प्रवेश कर जाएगी, हमारे डीएनए में प्रवेश कर जाएगी। फिर हमें इस पढ़ाई को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिस कारण से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो कार्य पूरा हो गया। हम जिस लिए पढ़ रहे हैं वो कार्य पूरा हो गया, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। जैसे बच्चा पढ़ता है फिर जॉब पे जाता है, उसको प्रयोग करके अपने जीवन में सुख शांति अनुभव करता है, ऐसे यहाँ भी है। अच्छा, ओम शांति। भक्त और भगवान, बच्चे दो चीजें हैं, बच्चे और बाप, ये भी दो चीजें हैं। बात तो एक ही है, बच्चे भक्त ढेर के ढेर है, भगवान एक। कहते ना सबका मालिक एक है तो उसका परिचय भी एक ही है, उसका रहने का निवास स्थान भी कुछ होगा अगर एक है वो, कुछ हमारा उसके साथ संबंध भी होगा, कुछ उससे हमारी प्राप्तियां भी हमें होंगी। पिता है तो पिता से वर्षे की खुशबू आती है, कल बाबा ने कहा। अब ये सब कहाँ पता लगता है? जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तब। नहीं तो कहते ही आते हैं तुम्हें माताश्च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, लेकिन उसकी अनुभूति हमें करने को मिलती है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के साप्ताहिक जब कोर्स करते हैं और उसके बाद अपने मन का कनेक्शन दिल से जोड़ते हैं, तब खाली कोर्स करने से भी। अच्छा बच्चे, आत्माएं शरीर द्वारा भगवान को याद करती हैं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। कहा जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बच्चे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, किसी गुरु ने नहीं दिया, सतगुरु ने दिया, तब अज्ञान अंधेर विनाश की बात है। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। देखो तुम्हारा बच्चे बेहद का ज्ञान है, बेहद का पाठ बजाते हो। तुम हद से निकल अभी बेहद में चले गए हो ना। देखो ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद की हो गई है। छोटी सी आत्मा में कितना भारी पाठ मिलता हुआ है। बच्चे, आत्मा स्टार मिसल है तो उसका बाप भी स्टार मिसल ही तो होगा ना। हाथी का पापा हाथी जैसा तो चींटी का अब्बा भी चींटी के जैसे है ना। तो हम आत्माओं का पिता भी परमात्मा जो है वो हमारे जैसा ही दिव्य शक्ति ज्योति बिंदु पुंज है। देखो बच्चे, गायन भी है, कोटों में कोई में भी कोई बिरले ही निकलते हैं।
कोई में भी कोई यथार्थ रीति बाप को जानते हैं। किसको? बाप को। कहेंगे ऐसा बाप कभी होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं। हाँ बच्चे, परंतु माया ने भुला दिया है, सब भूल गए हैं। देखो, एक होता है हद का बाप, दूसरा ये है बेहद का बाप। तो हद के बाप को तो सभी जानते हैं, लेकिन बेहद के पिता को जानने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फर्क है ना बच्चे। बाप आते हैं तो हर बात में ऐसा पेट भर देते हैं जो कोई चीज की दरकार नहीं रहती। बच्चे, तुम्हारी सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है, तृप्त हो जाते हो बच्चे, तृप्त। आत्मा के हद की तृप्ति और दूसरी है बेहद की तृप्ति। बच्चे, फर्क है इसमें। क्या कहा बच्चे? फर्क है इसमें। अच्छा, बाप को तो सब याद करते हैं। भल कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु फिर भी जाने अनजाने, चाहे भक्ति के हिसाब से चाहे ज्ञान के हिसाब से, किसी न किसी रूप से ईश्वरीय सत्ता को याद करने में सभी आत्माएं जुटी हुई हैं। अच्छा देखो बच्चे, कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अधेर विनाश। पुनः बाबा ने रिवाइज की वो बात। बच्चे, ज्ञान का, सुख का सागर, ज्ञान का सागर बच्चे परमपिता परमात्मा है, परंतु मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह करके ग्लानि की है। ठिक्कर बित्तर में, मतलब कण कण कहने का मतलब, जर्रे जर्रे में कहने का मतलब, उसके कीड़े मकोड़े नाली इसमें सब जगह व्याप्त कर दिया। बाबा कहते बच्चे ग्लानि है। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। अभी बाप आए हुए। बाबा कहते बच्चे तुम आत्माएं भाई भाई हो, शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती हो। आत्माओं का भी स्टॉक है बच्चे। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही आत्माओं का स्टॉक होगा। सुना जवाब बाबा का? जितनी यहाँ मनुष्य आत्माएं हैं उतना ही वहां मनुष्य आत्माओं का स्टॉक पूरा होगा। बाबा कहते बच्चे देखो कितनी विशाल बुद्धि यहाँ चाहिए। तुम्हारे में भी कोई, तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जानी चाहिए। आंख माना मन बुद्धि की आंख जो है डूबनी नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी कभी कोई में भी आंख नहीं जानी चाहिए। तुम कहेंगे क्या हम इन किन क्वीन को देखें? क्या देखना है? क्या देखना है? चमड़ी को देखना है या दमड़ी को देखना है? ये चमड़ियां और दमड़ियां दोनों ही बेकार हैं, चिंता नहीं करो। जहां जहां महाविनाश लीला प्रारंभ होती है वहां वहां चमड़ी और दमड़ी का कोई मोल नजर नहीं आता। अपने कर्म और अपने लेखे जोखे सब अपने अपने तरीके से पूरे करते हैं, तरीका कोई भी हो। देखो बच्चे, दिल में कोई आश नहीं होनी चाहिए। पेट तो बस वही दो रोटी मांगता है, सत्य है ना भाई। पेट को दो रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पेटियां भरने का सिस्टम है उनसे पेट नहीं भरता। भगवान के बने त्याग तपस्या के मार्ग पे चले, ज्यादा सोचो नहीं। पेटियों की चिंता तो दुनिया में बहुत लोग नहीं करते। एक माता जी मिले हमें, भक्त भगवान के, बहुत ही सुंदर। मैंने कहा आपने ये संन्यास ले लिया क्या, सब ठीक है? बोले देखो सतेंद्र भाई, मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब उनके बच्चों को पालने की या खिलाने की या उनको पोषने की हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी जहां तक थी हमने पूरी कर ली, अब वो अपनी पूरी करे ना करे वो जाने, हमें अभी भगवान का ध्यान करना है। देखिए कितनी समझदारी है ना दुनिया में भी। और यहाँ कई बाबा के बच्चे भी नाते पोते पोतरे के धोतरे धोतरे के धोतरे उनकी धोतियां साफ करते रहते हैं। अरे ठीक। अच्छा बच्चे, पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना मनुष्य मारा मारी करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे शरीर निर्वार्थ कुछ भी करो, बाबा मना थोड़ी करते हैं। अपनी मेहनत करो, मजदूरी करो, नौकरी करो, अपना बिजनेस करो, मना थोड़ी बाबा करता। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अभी हम किसके बने हैं जानते तो हो। लड़ाई तो लगनी है। क्या कहा बाबा ने? एक कड़ाई से बाबा ने बात कही बच्चे, लड़ाई तो लगनी, सबके अंदर ज्वाला धधक रही है, कब क्या कर जाए। और जहां थोड़ी सी चिंगारी मिलती है वहीं पर भवक जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की ये हालत है
बाबा कहते हैं बच्चे लड़ाई तो लड़नी है, ये सब ड्रामा अनुसार ही होना है, सब ड्रामा में बंधे हुए हैं, कोई किसी कार्य के लिए, कोई किसी कार्य के लिए, कोई किसी कार्य के लिए। और हम किस लिए बंधे हुए? पूरे विश्व में शांति के, सुख के, अपनत्व के, ईश्वरीय परिचय के, हम पैगंबर बन पैगाम देने के, ये सारा ड्रामा में हम बाबा के बच्चों का रोल है ना। तो नशा होना चाहिए। अच्छा बच्चे देखो, ये सब बातें अंदर में सिमरण कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी बहुत अनुभवी लिया है, इनको भी कुछ नहीं बच्चे, इन्होंने सब छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती तो फिर क्या करेंगे? बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अल्फ को अल्लाह मिला, तो हम गदाई क्या करेंगे? अच्छा बाबा कहते देखो, ये शरीर भी बाबा को दे दिया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने, कितना सहज है। तुम भल बच्चे अपने घर में रहो, गृहस्थ में रहो, परंतु अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करते रहो। सुना बाबा ने क्या कहा? बस तुम्हारी सदगति और गति दोनों ही अच्छी सी अच्छी हो जाएंगे। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो कभी किसी में आंख ना डूबे, शरीर निर्वाहार्थ अपना कार्य करते हुए अंदर ही अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहे। बुद्धि बेहद में रखनी है। आज वरदानी बाबा का वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा। ये धीरे धीरे पुरुषार्थ से बात नहीं बननी है। आप चूल्हे में आग तो जल रही है, लेकिन दीपक जला के रख दिया खाली, और ऊपर से हांडा रख दिया, पकेगी क्या? आग भी जल रही है, हांडा भी रखा है, पक भी नहीं रही। अरे भाई थोड़ा अच्छे से उसमें वो डालेंगे, अच्छी आग जलेगी, तब तो ज्वाला धधकेगी, तब तो कुछ होगा। बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट, और जिंदगी की हर परिस्थिति को मनोरंजन अनुभव करो, वो तभी होगा जब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। सुनो विश्लेषण में बाबा ने क्या कहा। बाप दादा कहते बच्चे, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन यह कारण है ना बाबा, संस्कारों का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल बड़ा खराब है, बड़ा बंधन है, डॉट डॉट, यानी आदि 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 बहाना मारते। परंतु बच्चे कारण कैसा भी हो, तीव्र पुरुषार्थ ही सभी इन बातों को क्रॉस करते हैं, जैसे कि उनके लिए कुछ भी नहीं है, सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, मन से भी हल्के और शक्तिशाली भी। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता। आज की मुरली का स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। सिर्फ सुनो और सुनाओ नहीं। क्या कहा बाबा ने? हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल पुनः मिलते हैं बाबा की सुंदर सी मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपनी इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति। नमस्कार।